सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए सभी मित्र एवं बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से पूरा सिख समाज आभार प्रकट करता है। जिस तरह 2014 से अब तक उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने सिख समुदाय के लिए अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों फैसले लिए हैं, उसके लिए झारखंड के सभी सिख उनको धन्यवाद साधुवाद प्रकट करते हैं। जिस तरह हमने देखा है पिछले 7 सालों में किस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कि अभी सभी को मालूम है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, ये जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित है। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और जो भारत सरकार ने गजट जारी किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और इसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के पूरी सरकार के बहुत आभारी हैं। जहां भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के क्रमशः 9 और 6 साल की छोटी उम्र में सिख पंथ की गरिमा सम्मान की रक्षा हेतु 26 दिसंबर 1705 को दिए गए उनके सर्वोच्च और अप्रीतम बलिदान के लिए सलाम करते हैं। और जहां भारत सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अतः भारत सरकार साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा न्याय के मार्ग पर महान वीरता सर्वोच्च बलिदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करती है। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा कि बड़े भाई हरविंदर सिंह बेदी जी ने बहुत ही विस्तार रूप से हमें समझाया कि कैसे यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। और मित्रों, ये कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है जो हमारे जीवन में घट रही है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब आने वाली पीढ़ी में चर्चा होगी तो हम बता सकेंगे कि कैसे इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों के बलिदानों को पहचाना। जब भी आने वाली पीढ़ी से चर्चा होगी 26 दिसंबर के बारे, हम उन्हें बता पाएंगे कि कैसे 4 साहिबजादों ने धर्म के वास्ते अपना बलिदान दे दिया। कैसे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन जब बाबा अजीत सिंह जी से गुरु गोविंद सिंह जी रूबरू हुए तो गोविंद सिंह जी थोड़ा सा घबरा गए। अजीत सिंह जी ने कहा, बाबा अजीत सिंह जी ने कहा, पिताश्री आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है और कहते हैं नाम मेरा अजीत है, जित्या नहीं जाऊंगा, जित्या गया अगर जिਉਂदा नहीं आऊंगा। बाबा जोरावर सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन चेहरे पे एक शिकंज नहीं आई उनकी। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वजीर खान के उस दरबार में जाते हैं और उम्र 7 साल और 9 साल के उस छोटे बालक, छोटे बाबा जी कहते हैं, विच जंगला जावांगे, सिक्खा जोड़ लावांगे, फिर टोनू फतेह करेंगे। उस वजीर खान के दरबार में खड़े होकर कहते हैं और उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दी जाने की आदेश दी जाती है। जब भी 26 दिसंबर की चर्चा होगी, आने वाली पीढ़ी माता गुजरी जी को याद करेंगी। माता गुजरी जी को कैसे उस ठंडे बुर्ज में रखा गया, ठंडे पहाड़ में कैद किया गया, वो भी दिसंबर के महीने में, जो सबसे विंटर सीजन का पीक महीना होता है। उस समय माता जी को उस ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। और जब वजीर खान के नियामदेह आते हैं, माता जी से पूछते हैं कि क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगे, तो माता जी कहती हैं, एक गुलामों तुम्हें शर्म आनी चाहिए है कि तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो। मैं उस गुरु तेग बहादुर जी की धर्म पत्नी हूं।
जिसने हिंदू कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते करते अपनी प्राण की आहुति दे दी। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी की मां हूं जिन्होंने अपने चारे पुत्रों को बलिदान कर दिया और उसके बाद भी वो कहते हैं, इन पुत्रन के शीश को वार दिया सुख चार मरे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। मैं उन साहिबजादों की दादी हूं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते अपने शीश दे दिया, लेकिन धर्म नहीं परिवर्तन किया। और आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या इस्लाम कबूल करूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। और उस दादी जी को भी शहादत दे दी, उनकी भी शहीदी हो गई। और उसी 26 दिसंबर को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की है। सच में जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है, जैसा कि हम बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं। सभी सिख संगत हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है और उन्हें पोस्टकार्ड अभियान के द्वारा, जैसा कि बेदी जी ने कहा, 25,000 पोस्टकार्ड का हमारा टारगेट है। उस पोस्टकार्ड अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी को हम थैंक यू मैसेज भेजेंगे, थैंक्स करेंगे। और उनके प्रति ये कोई बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं उनके प्रति जो सिखों के प्रति लगाव है वो शायद किसी से छुपा नहीं है और बहुत ज्यादा बोलने की भी उसमें जरूरत नहीं। और हो भी क्यों ना, हमारे जो पंच प्यारे हैं, जो खालसा पंथ के संस्थापक हैं, जो खालसा फौज के संरक्षक के फौजी हैं, उस पंच प्यारों में से भाई मोहकम सिंह जी उसी धरती से आते हैं जिस धरती से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात से आते हैं, उसी धरती से भाई मोहकम सिंह जी आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब इतिहास पता है सिखों की, तो उन्होंने सच में इसे पहचाना है। और उनके कार्यकाल में, जैसा कि बेदी जी ने भी कहा, 7 साल के उनके कार्यकाल में, एक तो आपने जो प्रश्न पूछा कि पंजाब को चुनाव को लेकर ये घोषणा की है, मैं पूछता हूं सर आपसे कि जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब कौन से चुनाव थे? तब कोई चुनाव नहीं था। जब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को मनाया गया तब कहां किस राज्य में चुनाव थे? कहीं कोई चुनाव नहीं था। जब FCRA का उन्होंने निर्णय लिया अमृतसर में, तब कौन से चुनाव थे? कोई चुनाव नहीं था। ऐसे कहीं ऐतिहासिक निर्णय लिए, वो भी विपक्षों का काम है बोलना, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल में जगह है सिखों के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जो पंजाब में घटना घटी वो निंदनीय है, शर्मनाक घटना है, सिर्फ भारत के सिखों के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिख समाज, पंजाबी समाज, गुरु नानक नाम लेवा संगत के लिए। क्योंकि हम जिस कौम से आते हैं, हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। हम 1.25 लाख से लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन चन्नी जी ने जो किया है, एक व्यक्ति को टारगेट करके, प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके उन्होंने ये 100 प्रदर्शनकारी को रोड पे उतारा। क्या हमारे गुरुओं ने हमें ये सिखाया है कि हमें ये लाज रखनी है हमारे गुरुओं की कि एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए हम ऐसा काम करें? हमें तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी की 10 लाख फौज के सामने आके हम एक व्यक्ति खड़े हो गए, लेकिन ये शर्मनाक घटना है।